नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं धनास के एक प्राइमरी स्कूल के अंदर, जहां हमें पता लगा कि एक बहुत ही कलाकार, होनहार और एक बड़े ही सूझवान व्यक्ति हैं जो बड़े स्लम एरिया से उठे हैं और आज अपने आप को उन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा इस मुकाम पे खड़ा किया है कि आज भिन्न भिन्न प्रकार के डांस वो जानते हैं, मूव वो जानते हैं और अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में वो डांस की कोचिंग दे रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। ओके दीपक जी, आप कितने सालों से डांस सिखा रहे हो और आपने कहाँ से डांस सीखा? सर, डांस की जर्नी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ही स्ट्रगलफुल रही है। बिकॉज़ मेरा जो डांस शुरू हुआ है वो सेक्टर 25 के स्लम एरिया से स्टार्ट हुआ। बिकॉज़ मेरे सर हैं मैक्स सर, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में उस टाइम में डांस सिखाना शुरू किया। और वो टाइम ऐसा टाइम था सर कि डांस का नाम लेना भी बहुत बड़ा पाप होता था। और मेरी फैमिली में मोस्टली, बिकॉज हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं और फैमिली में कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं था, सो दैट सबको ये था कि डांस मतलब बहुत बेकार चीज़। पर लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे मम्मी पापा का रहा है। बिकॉज जब भी मैं डांस के लिए कुछ बात रखता तो हमेशा उन्होंने मुझे नेगेटिव कमेंट्स दिए, हमेशा नेगेटिव अप्रोच की हर चीज़ के लिए। बट मैं उतना ही पावरफुल होता गया कि मैंने कुछ करके दिखाना है, बहुत कुछ करके दिखाना है। और डांस की जर्नी सर मेरी आफ्टर माय गुरु, जो फर्स्ट गुरु हैं मेरे मैक्स सर, जब उनको लगा कि मैं उनके लायक सीख चुका हूँ तो उन्होंने मुझे प्रोफेशनली सीखने के लिए मजबूर किया। जिसमें मेरी सबसे पहले ट्रेनिंग रही रेमोडिसा इंस्टीट्यूट। 5 ईयर डिप्लोमा होल्डर रहा हूँ रेमोडिसा इंस्टीट्यूट से। देन उसके बाद फिर सर मैंने कथक सीखा रामतीर्थ कला के अंदर चंडीगढ़। तो काफ़ी टाइम मैंने कथक सीखा। देन उसके बाद मैंने दिल्ली बिग डांस सेंटर, जो कि आज बहुत बड़ा एक डांस जोन बन चुका है, मोस्टली रियलिटी शोज़ में जितने भी लोग आते हैं वहाँ से निकल के आ रहे हैं। सो वहाँ से मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली MJ5, जो आज के स्टार रहे हैं और डांसिंग सुपरस्टार में विनर भी रहे हैं। उनसे मैंने पॉपिंग की ट्रेनिंग ली। मानिक बवेजा सर हैं जो DIT डबल्स में रनर अप रहे हैं, उनसे मैंने हिप हॉप की ट्रेनिंग ली। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरनर रहे हैं जो सीख के आते रहे। बिकॉज अभी तक लर्नर, अभी तक सीख रहा हूँ। बिकॉज सीखने की उम्र कभी कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी कला आप कभी कंप्लीट नहीं कर सकते और सीखने की तो कोई उम्र नहीं है और कोई भी कला मतलब कभी ख़त्म नहीं होती, उसको तो सीखता ही रहना पड़ता है। क्योंकि नए नए मूव आते रहते हैं, नई नई स्टाइल आते रहते हैं, नई नई टेक्निक आती रहती हैं। सो आपके साथी कौन थे जब आपने डांस शुरू किया? अब मेरे साथ में मेरे कुछ फ्रेंड थे जो आज शायद डांस से दूर हैं। एक मैं अकेला ही हूँ जो अभी तक डांस में लगा हूँ, शायद बिकॉज ऑफ मेरे गुरु। तो मेरी तमन्ना है कि उनका नाम कहीं ना कहीं मैं रोशन करता रहूँ। मेरे साथ मेरे कुछ लोग थे जिनके नाम मुझे याद हैं और अच्छे से याद किया, चेहरे भी याद हैं बिकॉज पार्टनर रहे हैं मेरे। कौन कौन थे? उसमें मैक्स सर है मेरे, मोनू सर जो उस्ताद थे मेरे। देन उसके बाद सोनू है। सोनू मेरा फ्रेंड, काफ़ी अच्छा दोस्त, गुरु भाई रहा, काफ़ी अच्छा डांसर भी था। और मैं हमेशा उनसे पीछे रह के डांस करता था। पर परमात्मा की दया से आज ये रहा है कि आज थोड़ा सा नाम ऊपर है, तो वो भी लोग मुझे प्राउड फील करते हैं कि दीपक आज तक लगा हुआ। और सिखाने की जर्नी सर मेरी बहुत दूर रही है। कहाँ कहाँ, किस किस स्कूल में, किस किस कॉलेज में, कहाँ कहाँ सिखाया आपने? सर जब मुझे याद है आज भी, मैं जब अपने गरीबी से लड़ रहा था ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने जिस स्कूल में 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की सेक्टर 25 का गवर्नमेंट स्कूल था, और उसके बाद मैंने वहीं पे जॉब भी की बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। एंड वहीं से मैंने 10वीं +2 का प्राइवेट करता रहा। देन कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज के टाइम में मुझे एक जॉब मिली। मैंने किसी स्टूडेंट को प्रिपेयर किया था कंपटीशन के लिए। वो इतना अच्छा रहा सो दैट उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे ऑफ़र किया जॉब के लिए। बस्सी पठाना पाइन ग्रोव पब्लिक स्कूल,
ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब में पड़ता है सर, जी। और ये मेरा फर्स्ट जर्नी का स्कूल रहा है जिसमें मैंने एज ए टीचर वर्क किया। ओके ओके। सो सैलरी आपके द्वारा सिखाया गया कोई बच्चा किसी डांस कंपटीशन में? मोस्टली सर आज का कंपटीशन टाइम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैं खुद ट्राई करता रहा हूँ डांस रियलिटी शो ये वो। सो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही कमी रहती है, और मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं आज तक सीख ही रहा हूँ। बट मेरे सिखाए हुए बच्चे कई हैं। एक प्रिया कक्कड़ है रोपड़ से, वो DIT लिटिल मास्टर में गई, वीडियो राउंड तक वो गई है। और मोस्टली जो अभी मैंने जितने भी अपनी मतलब हाल की घड़ी में मैंने जब तक ट्रेनिंग शुरू की थी आज तक जितने भी स्टूडेंट ट्रेन किए हैं मोस्टली वो आज टीचर हैं सर। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब में है, कुछ कॉलेज में जॉब कर रहे हैं एज ए डांस टीचर, कुछ लोग फ़ॉरेन गए हैं वो वहाँ वर्क कर रहे हैं। मैं स्टिल चंडीगढ़ हूँ, अभी मेरे समाज के लिए वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। किन किन बच्चों को आपने ट्रेंड किया? फ़िलहाल हाल में आप क्या कर रहे हो? सर मैंने सबसे पहले बताया कि मैं बस्सी पठाना पाइन ग्रोव डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब, ठीक है, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू करी। मैं पहले 3 साल वहाँ पे टीचर रहा। ठीक है। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था बड़ा अच्छा रहा, बिकॉज एक स्लम बच्चा जिसको शायद अभी अपनी कॉलोनी से बाहर निकलने का भी पता नहीं था, और वो कॉलोनी से बाहर निकलने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट अपने एरिया से निकलने के बाद लोग उसके फीट टच कर रहे हैं, लोग उसको मतलब सर मान रहे हैं। और हमारे समाज के बच्चा मतलब मुझे ये फील होता था पर्सनली तौर पे कि मैं एक पिछड़े वर्ग से हूँ, एक गरीब एरिया से हूँ, और लोग जो बहुत अच्छी मतलब फैमिली से वो लोग मेरे फीट टच कर रहे हैं बिकॉज ऑफ माई आर्ट। तो मैंने उस आर्ट को फिर पीछे नहीं रहने दिया। दैन उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब में ही अपनी 20 से 25 साल की सर्विस दी है अलग अलग स्कूल्स में, जिसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पाइन ग्रुप पहला स्कूल रहा मेरा, उसके बाद उमराना पब्लिक स्कूल रहा है, कोडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एजुकेशन है, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसमें वर्क किया है। उसके बाद मैंने अपना गार्डन वैली इंटरनेशनल स्कूल है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सर्वितकारी विद्या मंदिर जो कि RSS के थ्रू चल रहा है, और मेरे ख्याल इंडिया में मोस्टली बहुत ज़्यादा ब्रांचेज इनकी हैं। और ये इसमें मैंने काफ़ी वर्क किया, कई साल से मैंने कई साल वर्क किया। उसके बाद फिर मैंने चंडीगढ़ वापसी की। चंडीगढ़ वापसी में मैंने चितकारा इंटरनेशनल स्कूल एज ए स्मॉल डांस टीचर ज्वाइन किया। उसमें बहुत तगड़ा एक स्टोरी रही सर, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे समाज से, बिकॉज मैं क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस एक्सपीरियंस के ऊपर आपके फेस पे एक हल्की सी जो मुस्कान आई है, उस मुस्कान का राज क्या है? सर उस मुस्कान का राज यही है कि मैं अपने आप को एक पिछड़े वर्ग का समझता था। लाइक जब मैं चंडीगढ़ आया वापस एरिया में अपना वर्क शुरू किया, तो उस टाइम में मुझे क्या लगता था कि बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल लाइक इंटरनेशनल स्कूल है, तो मतलब इसमें शायद हम लोगों को नहीं रेफरेंस करेंगे। बट जो मेरा एक्सपीरियंस था 20 साल के जो एक्सपीरियंस, उसके बिहार पे मुझे चांस मिला बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल। उन्होंने वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल जो भी हैं उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि आपको 2 दिन का मैं एक चांस देते हैं। उन्होंने मुझे कोरियोग्राफी दी, एक कंसेप्ट था, बड़ा अच्छा कंसेप्ट था वो। उस कंसेप्ट को मैंने 2 दिन में क्लियर करना था सर। अगर मैं वो क्लियर कर पाता, सो जो 20 डांस टीचर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं लाइक एनुअल फंक्शंस में, तो उनमें से वो जॉब मुझे मिल जाती। अदरवाइज 20 की तरह मैं भी अपना जो टाइम पीरियड लगा के उसको उतना पेमेंट लेके जा सकता था, ये मेरे पास ऑप्शन थी। सो सेक्टर 25 का नाम सुनते ही सर मोस्टली लोग कांप जाते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे पता, ऑलमोस्ट चंडीगढ़ में सबको पता है। बिकॉज चंडीगढ़ में अगर सेक्टर 25 का नाम लेके जॉब लेने, जिस टाइम मैं स्ट्रगलर था, लेने जाए तो बहुत मुश्किल मिलती थी, इवन कि 2 गालियाँ और ज़रूर मिल जाती थी। सो वो एक बड़ा बैड इफेक्ट था। सो जब मैंने वो जॉब को हासिल किया और उस कंसेप्ट को मैंने 4 घंटे के अंदर कंप्लीट किया, और 2 दिन ही 4 घंटे के अंदर मैंने कंप्लीट किया। मोस्टली मेरे पास टीचर वापस आए, उन्होंने कहा कि आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया और यू आर द सेलेक्ट फॉर द जॉब। और मेरे को विद इन 2 डेज मेरे को फाइनलाइज कर लिया गया था वहाँ पे। और फिर मेरे पास एक बड़ी चुनौती थी कि एक चितकारा इंटरनेशनल स्कूल में अपने आप को मेंटेन करना, राइट, अपने आप को उस मुकाम पे खड़ा करना, उसके बराबर लेके आना, और अपने आप को प्रूफ करना कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। सो इसके ऊपर आपकी उनसे बड़ी जद्दोजहद चली होगी, और ख़ुद से भी अपने दिल के अंदर भी आपने अपने आप को एक साबित करने के लिए प्रिपेयर कर लिया होगा। आज फ़िलहाल आप क्या कर रहे हो? अब फ़िलहाल इस समय अब फ़िलहाल सर मैं वही बता रहा था आपको कि मैंने वो जिद्दोजहद में 3 साल के अंदर लाइक इतनी इज्जत कमाई
कि एक चौकीदार से लेके स्कूल के ओनर तक भी वो मुझे जानते होंगे कि यस ही इज़ अ हार्ड वर्कर। एंड आफ्टर दैट मेरे को आज मैं दिल से बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई समाज, कि मैं अपने समाज के साथ हूँ। आज समाज से मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं सर। मैंने इतने सारे इंटरनेशनल स्कूल में वर्क किया। क्या चाहते हो आप? संतुष्टि आपको कैसे मिलेगी? क्या करना चाहते हो आप? एक्चुअली सर मैंने अभी तक की लाइफ में बहुत सारी कला लाइक डांस में हिप हॉप, सालसा, कंटेम्प्रेरी, लॉकिंग, पॉपिंग, बहुत सारे डांस सीखे हैं और सीखता जा रहा हूँ। अभी तक भी लर्नर हूँ। तो वो एक आर्ट ना कहीं पे भर चुकी है और वो आर्ट में चाहता हूँ कि जाते जाते अपने समाज के बच्चों को देखे जाऊँ। तो वो संतुष्टि नहीं थी बिकॉज मैं एक मनी मैटर लाइक एक सैलरी के बिहाफ पे अपने बच्चा पालने के लिए या कुछ भी परिवार पालने के लिए हर कोई करता है। तो मैं सिर्फ अभी तक परिवार ही पाल रहा था। ठीक है। कहीं भी समाज से मैं जुड़ा नहीं था, ना ही मैं समाज के सामने आज तक कभी आया और ना ही समाज को मैंने ये कहा कि यस मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बिकॉज मेरी हाई सोसाइटी थी, हाई सोसाइटी में उठना बैठना था, तो कहीं ना कहीं एक डर रहता था। पर आज मैं ये कहता हूँ 30 से 40 एज की एज हो गई है, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब जो मेरी जो कला है वो मेरे साथ ना जाए, मेरे समाज के बच्चों में जाए। और संतुष्टि ये नहीं थी, मैं कहीं ना कहीं उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो फाइनलाइज मैंने लास्ट ईयर कर लिया था। जब मैं चितकारा में लास्ट फंक्शन करा रहा था तो मेरे मन में एक बात आई थी कि मैं अपने समाज के बच्चों के लिए वर्क करूँगा। सो दैट अब मैंने हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ के एक स्लम एरिया के लिए जो एनजीओ चल रही है ऊर्जा की नई किरण। अच्छा, ये एनजीओ किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये सर YPCM एक एनजीओ है जो चंडीगढ़ पुलिस के थ्रू है। और ये एनजीओ जो है ऊर्जा की नई किरण, ये स्लम बच्चों के लिए वर्क करती है। लाइक उनके जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेयर करती है, प्लस उनको जो भी रिक्वायरमेंट उनकी है रियल लाइफ की, जो उनको रिक्वायरमेंट होता है उनको वो देने की कोशिश करती है। प्लस उनको स्टडी के बिहाफ पे, प्लस उनको डांस, एक्टिंग, जो भी वो चीज़ लाइक कला ले सकते हैं उसके बिहाफ पे वर्क कर रही है। सो दैट इसमें मैं अब स्लम बच्चों को डांस सिखा रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि भी अब आप अपनी कला को उन कॉलोनियों में, उन लोगों के बीच में आप लेके जाना चाहते हो, उन बच्चों को ट्रेन करना चाहते हो जहाँ से आप उठे हो। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप एक इस एनजीओ के द्वारा इस कहाँ बैठे हैं आज? धनास? आज धनास में बैठे हैं। अच्छा। मेरे पास 3 सेंटर हैं, डड्डू, माजरा, धनास, मलया। अच्छा। तो ये मैं तीनों सेंटर्स पे वर्क कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ एनजीओ। सो काफ़ी अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, बच्चे इतना प्यार देते हैं क्योंकि उनको वो भूख है। और सर वैसे भी एक बात होती है ना, अगर रजे हुए को आप खाना खिलाओगे तो उसे कदर नहीं होगी। लाइक वो हर चीज़ में कमी बताएगा। और अगर एक भूखे के सामने आप सूखी रोटी भी रख दोगे तो वो उसको जलेबी बताएगा। तो मेरा मानना यही रहा है कि जैसे मुझे मेरे टीचर ने पकड़ा, अब मेरा टाइम आ चुका है कि मैं और बच्चों को पकड़ूं और सिवाय अपने लिए ही वर्क, अपने ही मतलब सक्सेस होने के लिए वर्क ना करूं। बिकॉज आज के टाइम में मुझे मैं सक्सेस लगता हूं, बिकॉज आज आप मेरे पास बैठो तो इट मीन्स मैं सक्सेस हूँ, है ना। कहीं ना कहीं समाज में ये पता है कि दीपक है तो दीपक के पास एक सर ये बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा प्राउड फील है, क्योंकि मैं जब वर्क करता था तो मेरा सिर्फ नाम दीपक लिया जाता था, मैं वर्क करता था। नहीं, मतलब ऐसा है, देखिए कहने का भाव ये है कि आज उस्ताद, गुरु और सर कहलाना अपनी आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो लोग इस चीज़ के लिए काम करते हैं, उस चीज़ के ऊपर अपने आप को बिल्कुल निछावर कर देते हैं, जब उस तह तक आप पहुंच जाते हो तब आपको गुरु, उस्ताद या सर का दर्जा मिल जाता है। तो आज आपके बातों के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया, उस चीज़ को हासिल कर लिया है कि लोग आपको उस्ताद, बच्चे आपको सर और टीचर के नाम से लोग आपको जानते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर और कामयाब हों और आगे जाएं और जो सीखना चाहते हैं वो सीखें और जिन बच्चों को आप सिखा रहे हैं उनको भी सिखाएं। तो इस एक छोटी सी बात हमारी, और जो बच्चे हैं जिनको उस्ताद नहीं मिलता है या जिस एरिया से आप आते हो, जिस माहौल से आप निकले हो, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, मैं अपने पूरे समाज के छोटे बड़े बहन भाइयों को और बुज़ुर्गों को, ख़ासकर बुज़ुर्ग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा कि छोटी सी बात में अपनी बात पूरी करना चाहूँगा कि ये जो डांसिंग एज ए मतलब एक आम पर्सन से सर कहलाना या उस्ताद कहलाना, ये इट्स नॉट अ ईजी वर्क।
मतलब ये बहुत इजी नहीं है, मैंने बहुत कुछ बलिदान दिया इसमें सर, जो बहुत कुछ चीज़ें छिपी रह गई।